नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल लैब टेस्ट एंड करेंट जॉब्स अलर्ट में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको पंजाब नेशनल बैंक में होने वाली वैकेंसी के बारे में। इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है ये 1025 वैकेंसी है। 1025 पोस्ट हैं, सॉरी 4 पोस्ट हैं जिस पे 1025 वैकेंसी है। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके जानते हैं। देखिए इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये 7 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 25 फरवरी तक रहेगा। और इसका जो भी टेस्ट होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका, वो मार्च या अप्रैल में होगा, ठीक है। देखिए जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, अप्लीकेंट्स इनका सैलरी क्या होगा, ग्रेड कौन सा रहेगा, ये आपको बता देता हूँ। जो ऑफिसर क्रेडिट है, पहला जो पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट, जिसका ग्रेड और स्केल रहेगा, स्केल 1 रहेगा और ग्रेड है JMGS, ठीक है। 1000 पोस्टों पे है। स्केल पे जो रहेगा 36,000 से ये आपका रहेगा 63,000 रुपये तक का, ठीक है। 36,000 से 46,000, 46,000 से आपका 49,000, 49,000 से 63,000, इस पर यह वेरी करेगा। 1,000 इसका वैकेंसी है, ठीक है, ऑफिसर क्रेडिट का ऑफिसर, ठीक है। और 2 नंबर का जो पोस्ट है ये मैनेजर फॉरेक्स का है, जिसका स्केल पे 2 रहेगा MMGS के ग्रेड के द्वारा और वैकेंसी है 15। 48,170 से इसका स्केल ऑफ पे शुरू होगा, ठीक है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का इसमें 5 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर इसमें 5 पोस्ट है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को हम जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। रिजर्वेशन कोटा है, ये देखिए जो भी पोस्ट इसमें है 4 पोस्ट, चारों पोस्ट का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। 1000 जो वैकेंसी है क्रेडिट ऑफिसर का, इसमें ये SC के लिए 152 है, ST के लिए 78 है, OBC के लिए 270 है और EWS के लिए 100 है, अनरिजर्व के लिए 40 है, ठीक है। PWD यानी कि जो डिसेबिलिटी में आते हैं उनके लिए भी अलग अलग ये पोस्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चारों पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग आपका कैटेगरी के अनुसार में। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका लिंक दे दूंगा या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक कैरियर पे जाएंगे तो आपको इसके साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजर्व वैकेंसीज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। द रिजर्वेशन आल्सो इंक्लूड द डिफेक्ट ऑफ रिजर्वेशन वैकेंसी। प्लीज नोट दैट द रिजर्वेशन इंस्पेक्टर बोल रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये घट या बढ़ सकता है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी विच में भी नो वैकेंसी हैज बीन अनाउंस्ड आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अनाउंस्ड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आपका जो आपका इसका मेन है बता देता हूँ। फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। आप इंडिया में कहीं से भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए इसमें आप इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। आप इंडिया से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल और भूटान से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर से हैं, भूटान से हैं, तैबिनियन से है, तो आपका लिए कुछ यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। एज क्या होता है, एज क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये डिटेल में दिया हुआ। ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपका ग्रेड स्केल तो बता दिया मैंने। एज जो है 21 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल, ठीक है। एजुकेशन इसमें आपका चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका इसमें देखिए CMA एक कोर्स होता है, ये होना चाहिए आपका। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स आपका होना चाहिए, या फिर आपका CFA होना चाहिए, फुल टाइम MBA होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। MBA अगर आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपका इसमें होना चाहिए। मैनेजर फॉरेक्स के लिए कम से कम उम्र है 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, ठीक है। इसमें भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, MBA है, ठीक है, फुल टाइम MBA होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ स्पेशल इन फाइनेंस इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। 60%, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो 60% उसमें होना चाहिए। MBA फुल टाइम होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सर्टिफिकेट आपका मांग रहा है, कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्ट बाई FEDI है, ठीक है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में मिनिमम एज जो है 25 है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 है। इसमें फुल टाइम BE या BTech होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, और फुल टाइम MCA कोर्स होना चाहिए, एनी डिग्री एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज, ठीक है। इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT में, और एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन, कोई भी आपका इसमें से 4 सर्टिफिकेट दिया है, कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का ये
पूरा दिया हुआ है। सीनियर साइबर सिक्योरिटी में मिनिमम एज जो है 27 है, मैक्सिमम है 38। फुल टाइम डिग्री होना चाहिए BE BTech में इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ठीक है। फुल टाइम MCA कोर्स होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग सर्टिफिकेशन। इन देखिए ये 7 गो सर्टिफिकेशन दिए, 7 में से कोई ना कोई एक आपके पास इसमें से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन CCNA होना चाहिए, या फिर CCNA सिक्योरिटी होना चाहिए, CCSC होना चाहिए, कोई भी एक इसमें से मैंडेटरी है, ठीक है। डिजायरेबल है फुल टाइम डिग्री इन MTech इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी। अगर आपने MTech किया फुल टाइम तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पोस्ट है, कम से कम 4 पोस्ट है, अलग अलग इसका सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है किसी किसी चीज़ में। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या लगा, द पोस्ट इज मिनिमम कैंडिडेट मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस एज क्लोजिंग डेट ऑफ 25/2/2024 25 फरवरी 2024 तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके पहले का सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और CGPA और OPGA एनी ग्रेड इज अवार्डेड द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन। अगर आपने जैसे कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जो मार्क्स होते हैं अगर CGPA या OPGA में आ रहा है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ पे उसको लिखिएगा, परसेंटेज में आपको लिखना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आप देख लीजिएगा जैसे जैसे आप परसेंटेज करते हैं, ठीक है। जॉब रोल्स एंड स्किल सेट, ये आपका स्किल सेट है। जॉब रोल्स आपका क्या रहेगा, ऑफिसर क्रेडिट के लिए क्रेडिट वर्टिकल्स है, कॉर्पोरेट ब्रांचेज है, ट्रेड है, मैनेजर फॉरेक्स के लिए हैंडलिंग ऑफ फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन एट AD, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, स्किल सेट दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि क्या क्या आपको करना है सिलेक्शन के बाद। और रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दिया है, SC ST के लिए 5 साल का है, अदर OBC के लिए है 3 साल, पर्सन विद बीच मार्क डिसेबिलिटी एज डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है, एक्स सर्विसमैन अगर आपने पहले से कोई काम किया हुआ है तो 5 साल का है, ठीक है। पर्सन अटैक्ड बाई 1984 राइट्स की अगर आप पर्सन से अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल का है। मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इन 2.2 अबव इज एप्लीकेबल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैटेगरी, ठीक है। SC ST, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बताते हैं आपको डिफिनीसन, ये डिटेल में बताया आपको कैसे कैसे क्या है, सब कैटेगरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो आपका मेन है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार अगर इससे बिलोंग करते होंगे तो एक बार रीड कर लीजिए। तो दोस्तों जानते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसे होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर रहेगा। इसमें आपका जो है रीजनिंग रहेगा 25 का, जो कि मार्क्स आपका 25 मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का टोटल क्वेश्चन रहेगा 25 और मार्क्स 25। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो रहेगा 50 आपका क्वेश्चन रहेगा, उसका आपका 50 मार्क्स मिलेगा। साथ ही साथ आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो रहेगा उसका 50 क्वेश्चंस रहेगा, जिसके 100 मार्क्स रहेंगे, है ना। तो टोटल आपका 120 मिनट का ये दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा और 200 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। जैसे ही अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट। वो आपका जैसा पेपर जाएगा उसके अनुसार आपका क्वालिफाइंग मार्क्स वो बैंक की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद से आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में आप लिखा है कैंडिडेट हु मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक इन पार्ट 1 विल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स जैसे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा अगर आप उतना तक लाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू आपका होता है और इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है, लिखा है पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। ये भी 50 मार्क्स का है, मतलब टोटल आपका 300 मार्क्स हो गया। उसमें से आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 45%, that is 22.50 for SC ST कैंडिडेट एंड 50% that is 25 for और आपका इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए, ठीक है। यानी कि 45% मांग रहा है, तो आपका 50 मार्क्स का है तो मान लीजिए 50% SC जनरल के लिए है, SC ST के लिए 45% है, मतलब 25 मांग के चलिए कि अगर
आपका 25 नंबर इंटरव्यू से आ जाता है। अगर आधा भी अच्छा जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि 25% तो आ ही जाएगा, ठीक है, सॉरी 50% तो आ ही जाएगा, मतलब 25 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं इंटरव्यू में, अच्छे से आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो, ठीक है। और उसके बाद से आपका पेपर 1 और इंटरव्यू दोनों का जो भी मार्क्स रहेगा उसको मिलाने के बाद से एक क्वालिफाइंग मार्क्स निकाल जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद से उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन जो सेंटर रहेगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए देखिए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है। ये अलग अलग स्टेट दिया है, इसमें अलग अलग स्टेट के जहाँ भी उनका सेंटर रहने वाला है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से ये देखिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा कैसे उसको सबमिट करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या क्या अंदर नहीं लेके जाना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, ये सारी चीज़ें जो भी है इसको जो नहीं लेके जाना है, कैमरा, रिस्ट वॉच, ठीक है। ये सब यहाँ पे बताया गया है कैसे कैसे आपको है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपका जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस बिफोर पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, जो कॉल लेटर आपका जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद से उसको ये बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। और ये कॉल लेटर और फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट इंटरव्यू आपको सब साइट PNB के साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये आपका मेल जो भी रजिस्टर रहेगा उसको। एप्लीकेशन फ़ी कितना है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 50 रुपये प्लस GST, मतलब 59 रुपीज़ है, ठीक है। अदर कैटेगरी जो SC ST से बिलोंग नहीं करते हैं और PWD से बिलोंग नहीं करते उनके लिए 1000 रुपये प्लस GST 18% है, जो कि 1180 रुपये होता है, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप 7 फरवरी से 25 फरवरी तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है ऑनलाइन रहेगा। देखिए मेक टू पेमेंट रिक्वायर्ड फीस इंडिपेंडेंट चार्जेस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूड द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीट बाय थ्रू इंस्ट्रक्शन। डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, इसके ज़रिए भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा ट्रांजैक्शन का, आपका एक रिसिप्ट वहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे फ़ोटो आपका जो अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका फ़ोटोग्राफ क्या रहेगा, उसका साइज़, सिग्नेचर आपका साइज़ क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको एक दिया गया फॉर्म, नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वो डिक्लेरेशन इमेज आपको क्या करना है, हाथ से आपने लिख के और उसको 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के साइज़ में करके उसको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ एज, कास्ट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, उसको PDF में करना है, सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो भी है वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, बॉन्ड होगा आपका, ठीक है। बॉन्ड देखिए क्या है, अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो इसमें आपका जो स्केल 3 है उसमें 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका बॉन्ड रहेगा 5 साल के लिए, मतलब 5 साल में आपको 3 लाख रुपए हर साल आपका मिलता रहेगा, ठीक है। स्केल 2 में 2 लाख रुपए 3 साल का उसका बॉन्ड होता है। और स्केल 1 में आपका 1 लाख का बॉन्ड रहेगा 3 साल के लिए, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो आपको ये एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको क्या करना है, अपने हैंड राइटिंग से लिखना है और हैंड राइटिंग से लिखने के बाद से उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो पोस्ट अंदर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सारी चीज़ों को दे दूंगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ देखिए फॉर्म 2 फॉर्म 3 जो भी है ये में भी हो सकता है एग्ज़ाम के बाद से ये सब आपको करना पड़े, शॉर्ट लिस्टेड होता है, फिर आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, फॉर्म 1 फॉर्म 2, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वैकेंसी के साथ। आई होप आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, मैं नए नए जो भी वैकेंसी होगा वो लाता रहता हूँ, ठीक है।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।